Hare Krishna everyone, welcome to today's class. Let's start with Mangalacharan. Om Agyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Nama Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesh Shunyavadi Paschatya Deshatarani जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ओके रुचि, इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू ऑन योर वीडियो. ठीक है, बट आई विल रिक्वेस्ट लोगों को कि जो लोग अपना ऑन कर सकते हैं दे शुड कीप इट ऑन ना, ताकि आई शुड टीच पीपल, आई शुड नॉट टीच द ब्लैक स्क्रीन, है ना. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास. और आज का जो हमारा टॉपिक है, आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी. बिफोर रिवीलिंग अ टॉपिक आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी. और वो स्टोरी ऐसी है कि एक जो था, एक व्यक्ति था जो बहुत पेटू था. बहुत पेटू इन द सेंस कि उसको बहुत भूख लगती थी और उसको हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता था. एंड ही वाज सुप्रीमली लेजी, इतना लेजी कि उसको धक्का भी मार दो ना तब भी वो जो है कोई कार्य नहीं करता था. तो घर वालों ने कहा कि भैया ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है, ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का. तो उस व्यक्ति को लेके क्या किया, उस घर वालों ने क्या किया कि जाओ, अब तुम ऐसा करो, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कोई काम तो करना नहीं है, तो तुम सन्यास ज्वाइन कर लो, गुरुजी का आश्रम ज्वाइन कर लो. उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं गुरुजी के आश्रम. उन्होंने कहा देखो, अगर तुम गुरुजी के आश्रम जाओगे तो वहां तो रोज पकवान मिलते हैं और कुछ करना भी नहीं होता, बस एक जगह बैठना होता है, हरि नाम लेना होता है और वहां पे बस खाने को ही मिलता रहता है और कुछ भी तुम्हें कार्य नहीं करता. उसने कहा अच्छा, प्रॉमिस. ने कहा प्रॉमिस, आप जाओ वहां पे, आपका जो होगा ना ऐसा ही होगा. तो जो वो पेटू आदमी था वो गुरुजी के आश्रम चला जाता है. और वहां गुरुजी के आश्रम जैसे ही वो जाता है तो क्या होता है कि आ, गुरुजी के आश्रम चला गया वो व्यक्ति. और फिर वहां जाके कहते गुरुजी प्लीज मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए, क्योंकि आप मुझे अपनी शरण में लेते लेंगे तो मैं जो है आपके पास यहाँ पे रहना रहूंगा. आप आपके साथ मुझे आप शिक्षा दीजिए जो आपने करना है, बट मुझे जो है 2 वक्त का अच्छा से खाना दे दीजिए ताकि मैं वो भोजन पा सकूं. और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, और मुझे रहने की जगह दे दीजिए, और फिर जो आप कहेंगे मैं वो कर दूंगा. उसने कहा इससे अच्छी बात नहीं है, आ जाओ आप ज्वाइन कर लो. तो उसने कहा, रात को सोया और कल सपने बना के सोया कि भाई आज तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त जबरदस्त वाले पकवान मिलने वाले हैं, बहुत मजा आएगा. तो वो रात को सुबह उठा और सुबह उठ के कहा गुरुजी भूख लग रही है, बताइए क्या खाएं. गुरुजी ने कहा बेटा आज तो एकादशी है, आज तो कुछ नहीं खाना, आज तो हमारे यहाँ पे भी कोई भोजन नहीं बनता, कोई किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं बनेगा, आप जैसे हैं आपको वैसे ही रहना है, आप आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुजी ऐसे मत कहिए, मेरे तो हालत खराब हो जाएगी, मुझे चक्कर आ जाएंगे, मेरा बीपी लो हो जाएगा, मेरा शुगर गिर जाएगा, आपको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, आपके ऊपर अस्पताल का खर्चा आएगा, तो आप प्लीज ऐसे मत कीजिए. उन्होंने कहा देखो बेटा यहाँ पे तो कुछ नहीं बनता एकादशी वाले दिन. एकादशी वाले दिन तो एक ना दाल ना रोटी ना सब्जी, कुछ भी नहीं बनता, चावल वावल कुछ नहीं बनता. नहीं 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 गुरुजी प्लीज रहम कीजिए, रहम कीजिए, अगर आपने ऐसा करा तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, प्लीज गुरु महाराज रहम कीजिए. एंड वो ही वॉज लाइक कंटिन्यूअसली बिकरिंग बिकरिंग बिकरिंग. और फाइनली जो थे गुरु महाराज ने कहा ओके देखो यहाँ पे तो तुम खाना नहीं बना सकते, तो तुम ले जाओ, थोड़ा सा आटा ले जाओ, थोड़ी सी दाल ले जाओ, यहाँ से जो नदी पार है वहां जाके बनाना और किसी को नहीं पता चलना चाहिए. मैंने कहा ठीक है गुरुजी, और कोई इंस्ट्रक्शन हो. हाँ हाँ, अगर तुम्हारा खाना बन जाए तो राम जी को तुम भोग लगा के कहना. अच्छा राम जी को कैसे भोग लगाते हैं गुरुजी. बस तुम कहना राम जी आइए खाना पाइए, वो आप आएंगे, ताली बजाना और वो पा लेंगे, और तब तुम खा लेना खाना,
और अदरवाइज तुम कुछ भी मत खाना, बिना भोग लगाए मत खाना। वैसे ही तुम एकादशी पे जो है अन्न खा रहे हो, वैसे अन्न खाना पाप होता है। उनका गुरुजी देखो मैं अभी कर नहीं पाऊंगा, अगर मैं कर पाता होता तो डेफिनेटली मैं व्रत रख लेता। थैंक यू थैंक यू। और वो थोड़ी सी सब्जी, आलू, थोड़ी सी दाल, आटा, वो लेके जो है नदी के उस पार चला जाता है। अच्छे से आग जलाता है, चूल्हा बनाता है, अपने लिए अच्छा भोजन बनाता है जितना एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट था, क्योंकि वो उतना ही राशन लाया था। और फिर वो जाके ताली बजा के गाने लगता है, राम जी आइए भोग लगाइए, राम जी आइए भोग लगाइए, ताकि मैं खाना फिर पा सकूं, राम जी आइए भोग लगाइए। एंड वो बार 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 बोल रहा था। तो ऑफ कोर्स राम जी ने तो आना ही नहीं था, राम जी तो ऐसे भोग लगाते ही नहीं है। तो फिर वो कहने लगा, राम जी प्लीज आ जाइए, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरे को अपने गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन भी तो फुलफिल करना है। तो वो करता रहा एंड कॉन्टिन्यूसली वॉज क्राइंग, बिकॉज ही वॉज क्राइंग आउट ऑफ हंगर, इतना भूख उसको लग रहा था, ही वॉज क्राइंग आउट ऑफ हंगर। राम जी राम जी राम जी प्लीज आप आइए, प्लीज आइए, प्लीज भोग लगाइए, प्लीज खाना खाइए, खाइए खाइए खाइए। इतना पीटीएस क्राई था उसका, इतना पीटीएस क्राई था कि राम जी अपियर्ड, राम जी आए। और राम जी केम विद सीता मैया, एंड दे बोथ हैड अच्छा सा सम्चुअस खाना उन्होंने खाया। उसको लगा था कि चलो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, राम जी कितना खा लेंगे, वैसे तो फोटो में मैंने देखा वो पतले से ही है, कितना खाना खा लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेता हूँ, थोड़ा राम जी खा लेंगे और बाकी मैं खा लूंगा। तो राम जी केम विद सीता मैया एंड बोथ एट, सब उन्होंने खाना खाया। और जब वो व्यक्ति देख रहा है, अब शर्मो शर्माई में ये भी नहीं कह सकता कि आ, बस कीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए मेरे लिए। नहीं नहीं, राम जी ने प्लेट चट कर दी, या सीता मैया ने प्लेट चट कर दी, एवरीथिंग एम्प्टी, एंड वो उसने, भाई ने अपना सर पकड़ लिया कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। और पूरा इवनिंग तक तो राम जी आए, सीता मैया के साथ भोग लगाया और चले गए। उन्होंने, राम जी ने कहा थैंक यू सो मच। अरे भाई इसकी तो वैसे ही एकादशी हो गई, और निर्जल एकादशी हो गई, और ऊपर से उसने खाना भी बनाया। तो ये तो उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। फिर वो गया अगली बार, तो अगली बार कहता है, गुरु महाराज ने कहा पा लिया खाना? क्या पाया, राम जी को बुलाया था, वो तो सीता जी के साथ आ गए, उन्होंने सारा पा लिया खाना, मेरी तो एकादशी हो गई गुरु महाराज। उस गुरु महाराज ने, झूठ बोल रहा है, भूख से पागल हो गया था क्या? तो गुरु महाराज ने उसको सीरियसली नहीं लिया। अब अगले फिर थोड़े दिनों के बाद फिर एकादशी आ गई, अब वो फिर रोए, गुरु महाराज प्लीज प्लीज, अरे तुमको कहा था ना कि तुमको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, अब तुम्हें 15 दिन हो गए मठ में रहते हुए, तो अब तो एकादशी पालन। नहीं 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 गुरु महाराज, हो नहीं पाएगा गुरु महाराज, प्लीज प्लीज प्लीज। पिछली बार भी नहीं खा पाए थे, एक दिन का सोच के ही मुझे चक्कर आ रहे हैं, अगर खाना नहीं पाऊंगा तो रात को देखिए हॉस्पिटल का बिल, एंड ऑन सेम ओल्ड स्टोरी ही रिपीटेड अगेन। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा ठीक है ले जाओ जितना राशन लेना है, अगेन जाके भोग लगा के खाना। तो दिस टाइम ही वॉज प्रिपेयर्ड, उसने 3 जनों का राशन ले गया कि राम जी आएंगे, सीता जी आएंगे, खा लेंगे। इतना जितना उसको अंदाजा हो गया था कि कितना खाएंगे, 3 जने आएंगे और वो अपना खाना पाएंगे, और थोड़ा सा थर्ड पर्सन के लिए मेरे लिए बच जाएगा। एंड खुशी खुशी वो गया, अगेन ही was cooking over there, or when once the sumptuous food was cooked, he started again clapping his hand and saying, राम जी आइए, सीता मैया को संग लाइए, आके प्रसादम को आके भोग लगाइए, ताकि हम भी प्रसादम पाए, राम जी आइए, सीता मैया को संग लाइए। अगेन ही स्टार्टेड, और थोड़ी देर के बाद राम जी केम, बिकॉज लास्ट टाइम उनको पता था ये चुप तो होगा नहीं। तो दिस टाइम राम जी केम विद सीता मैया एंड लक्ष्मण भैया, द 3 people केम, एंड ही स्टार्टेड काउंटिंग 1 2 3। अगेन शर्मो शर्माई में बोल नहीं पाया, और तीनों ने प्लेट चट कर दी। अगेन उसकी एकादशी हो गई, ही कुक्ड अ मील, और फिर उसकी एकादशी हो गई। उसने कहा ये हो क्या रहा है मेरे पास। फिर गया गुरु महाराज ने कहा हो गया तुम्हारा पेट भर गया। कहा गुरु महाराज क्या कहते हैं, राम जी को पिछली बार बुलाया, पिछली बार सीता मैया के साथ आ गए, इस बार लक्ष्मण भैया भी ले आए, मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं, मेरी तो वैसे ही एकादशी हो जाती है। तो गुरु महाराज पता नहीं क्या बोलता रहता है, अच्छा जाओ। एंड फिर एकादशी आ गई 15 दिन के बाद, द सेम ओल्ड स्टोरी स्टार्टेड टू रिपीट अगेन, सेम टू सेम चीज दोबारा से होने लग गई। राम जी अगेन, गुरु महाराज राशन दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए, प्लीज प्लीज कुक करना है कुछ दे दीजिए।
गुरु महाराज कहा बेटा महीना हो गया तुमको। नहीं नहीं गुरु महाराज नहीं हो पाएगा, पिछली 2 बार से हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, कृपया करके इस बार आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। तो इस बार ही वॉज मोर प्रिपेयर्ड, सारा राशन ले गया, इस बार 4 जनों का राशन ले गया कि चलो अब राम जी लक्ष्मण जी सीता जी 3 जने खाएंगे, अंदाजा हो गया कितना खाएंगे। और चौथा मैं, अगेन ही वेंट विद द enthusiasm, with the zeal, cooked all the food, फिर से सारा खाना वगैरह कुक किया और कुक करके वहां पे रखा। और फिर ताली बजाए, राम जी आइए, सीता मैया को संग लाइए, लक्ष्मण भैया भी आप भी आइए, प्रसादम खाइए, भोग लगाइए ताकि हम प्रसादम पा पाए। एंड अगेन वो सारी चीजें हो रही थी। तो उसमें क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, राम जी आए, सीता मैया आई, लक्ष्मण भैया आए, और हनुमान जी भी आ गए। अब अगेन उसका मैथ्स जो था बिगड़ गया, सारा प्रसादम चट हो गया, खत्म हो गया, अगेन उसने सिर पकड़ लिया, शर्मो शर्माई में खाए। मैंने कहा ये राम परिवार कर क्या रहा है मेरे साथ, 3 एकादशी से गुरु महाराज से गाली खा के राशन लाता हूँ, राशन ला के यहाँ पे रखता हूँ, वो इतनी मेहनत से बनाता हूँ, और मुझे फिर एकादशी रखनी पड़ जाती है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर गए गुरु महाराज के पास। तो गुरु महाराज को फिर बोला, महाराज देखिए बहुत दिक्कत वाली बात है, ये ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो गुरु महाराज कहा कि इतना प्रसाद लेके जाता है, इतना पेटू है, हर एकादशी में देख रहा हूँ इसका राशन बढ़ता ही जा रहा है, आधा मठ खाली कर दिया इस व्यक्ति ने, अगली बार इसको एकादशी पे नहीं दूंगा। अगेन एकादशी हो रही है, अगेन एकादशी आ गई, गुरु महाराज प्लीज दे दीजिए, 3 एकादशी तो मेरी राम जी की वजह से रखवा ली, प्लीज दे दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा ले, लेने गया, इतना सारा क्यों लेके जा रहा है, कितना खाएगा, एकादशी तो है, थोड़ा कम खा ले। कहते मैं क्या करूं, राम जी आते हैं, सीता मैया, फर्स्ट टाइम आपने कहा राम जी को भोग लगाना, सीता जी आ गई, सारा खत्म हो गया। अगली बार मैं 2-3 जनों का बना के गया तो लक्ष्मण जी आ गए, फिर मेरे लिए नहीं बचा। अगली बार मैं 4 जनों का बना के गया, हनुमान जी आ गए, मेरे लिए बचता ही नहीं है। कहता तू झूठ बोल रहा है, तू बेच रहा है, ये तू पैसे कमा रहा है, इतना झूठा आदमी जो भगवान के नाम पे झूठ बोल रहा है कहाँ करेगा। कहता है अगर आपको यकीन नहीं आप चल लो मेरे साथ। कहता है चल लो क्या, कहता है आप देख लो, आप अपनी आंखों से देख लो। तो गुरु महाराज ने कहा चल छोड़, ऐसे कोई भगवान आते हैं, कोई भगवान के भोग लगाते हैं, सच्ची में आके खाते हैं। उसने कहा गुरु महाराज आप क्या बात कर रहे हो, आप क्लासेस में तो यही कहते हो ना कि भगवान है, भगवान का एक पर्सनल फॉर्म है, भगवान आके भोग लगाते हैं, आप ऐसे ही तो क्लासेस बोलते हो, और अब आप ही यकीन नहीं कर रहे। कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो जो बोल रहे हैं ना झूठी, आज तक हमको इतने साल हो गए, 50 साल से हम कर रहे हैं भक्ति, हमको तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए, तू कल का आया लौंडा, तेरे को भगवान ने दर्शन दे दिए, तू क्या बात कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है, हमने कोई बाल धूप में सफेद किए हैं। कहते अगर आपको यकीन नहीं आप आ जाइए, कहते आप वहां खड़े हो जाइए, मैं प्रसादम रखता हूँ यहाँ पे बनाने के लिए, और आप उधर जाके खड़े हो जाइए। एंड इस बार ही डिडंट कुक, इतना सारा सामान ले आया, बहुत सारे आलू दाल सब्जी एवरीथिंग, ही डिडंट कुक एट ऑल, not a single morsel he cooked. And before cooking he said राम जी आइए, सीता मैया संग लाइए, लक्ष्मण भैया को भी लेके आइए, साथ में हनुमान जी भी आइए, और आके प्रसादम पाइए, कृपया करके इसको भोग लगाइए। और इस बार क्या होता है, राम जी आ गए, सीता मैया आ गई, लक्ष्मण भैया आ गए, देन हनुमान जी आ गए, और इस बार तीनों रानियां आ गई, कौशल्या माता आ गई, सुमित्रा माता आ गई, और कैकई माता आ गई। तो इतने सारे जने आ गए। अब राम जी आए, और राम जी ने कहा हाँ पुत्र, हाँ भक्त, किधर है प्रसादम। कहता है अब मैं आपकी बेवकूफ नहीं बनने वाला, इस बार आप खुद कुक करेंगे। हमें आप, एक तो आप बता के नहीं जाते कि आप कितने बंदे लेके आएंगे। हाँ, हर बार मैं उतना राशन लेके आता हूँ, आई एम कॉट एज सरप्राइज, और आप जो है इतने सारे लोग आ जाते हैं। इस बार देखिए आप अपनी तीनों माताओं को ले आए, और मैं वहां से जितना भी राशन लाता हूँ, मेरी तो वैसे ही एकादशी हो जाती है, वैसे ही गुरु महाराज से मैं इतनी गाली खाता हूँ, वैसे ही मेरी एकादशी हो जाती है, और मैं आप लोगों के लिए कुक करता हूँ, इस बार आप कुक करेंगे, खुद खाना बनाएंगे, और खुद जो है भोग लगाएंगे, और मेरे गुरु महाराज वहां खड़े हैं वो देखेंगे। तो राम जी ने कहा ठीक है भक्त, जैसे तुम कहो वैसे है। वहां सीता मैया गई, सब्जियां काट रही हैं, और
वहां पे जो लक्ष्मण भैया पानी लेके आ रहे हैं, हनुमान जी तड़का लगा रहे हैं, और राम जी सुपरवाइज करें कि इसमें ये नमक डलेगा, इसमें वो करेगा। और जो बाकी सारी माताएं हैं वो भी सीता मैया की हेल्प कर रही हैं, करताल वो आलू वगैरह वो काटने में। अब गुरु जी को तो कुछ दिख नहीं रहा, पर गुरु जी को यह दिख रहा है कि सब्जियां हवा में उड़ रही हैं, सब्जियां कट रही हैं, बड़े बड़े मटकों में कड़छियां हिल रही हैं, लेकिन कौन कर रहा है वो कर ही नहीं रहे। तो वो अपने शिष्य के पास गए, कहते क्या हो क्या रहा है, कह रहे आपको दिख नहीं रहा, ये राम जी देखिए सुपरवाइज करेंगे, इतना नमक डालो, वो देखो हनुमान जी क्या पानी लेके आ रहे हैं, और वो देखो लक्ष्मण भैया तड़का लगा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा, सीता मैया सब्जियां काट रही, कह रहे मेरे को बस सब्जियां कटती हुई दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा। देन वो कहते हैं राम जी प्लीज इनको दर्शन दे दीजिए, नहीं तो मैं झूठा बन रहा हूँ, कृपया करके मेरे गुरु महाराज को दर्शन दे दीजिए। एंड जब उनके कहने पे उन्होंने उनके गुरु महाराज को दर्शन दिया, एंड गुरु महाराज ने दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने कहा बेटा तू जो है तू मेरा गुरु है, मैं तेरा गुरु नहीं हूं। तेरे को जो इंस्ट्रक्शंस था कि भगवान का पर्सनल फॉर्म है, भगवान खुद आते हैं, तेरे को ये रियलाइजेशन है, मैंने तो सिर्फ पढ़ाया, मुझको तो ये रियलाइजेशन है ही नहीं। तो क्या होता है कि देखिए हम भी बहुत पढ़ते हैं कि भगवान ने भोग लगाया, भगवान ने ये किया, पर क्या हम रियलाइज्ड हैं, क्या हम रियलाइज्ड हैं कि इन विग्रहों में भगवान है, इन विग्रहों में भगवान कृष्ण है। अरे भगवान कृष्ण को आज मिर्ची ज्यादा लग गई, आज हमने खाने में नमक कम डाल दिया, तो दिस इज कॉल्ड द पर्सनल फॉर्म ऑफ भगवान, दैट इज व्हाट भक्ता सर्व। ठीक है, जो आज का क्लास मैंने लिया है वो है मायावादी फिलॉसफी के ऊपर, कि भगवान का एक ट्रू फॉर्म है। जब तक हमें वो चीज रियलाइज नहीं होएगी तब तक आप भगवत धाम नहीं जा सकते। सो मायावादी फिलॉसफी समझने के लिए पहले आपको तीन चीजें समझनी पड़ेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैन रिपीट दिस ओवर एंड ओवर अगेन बट यू शुड रियलाइज दिस, क्योंकि ये हमारा भक्ति का बेसिस है। और आजकल बहुत सारी फिलोसफीज मार्केट में है, द ग्लैमर गुरुज है मार्केट में, जहां मायावादी बोलते हैं, वो फिलोसफी बोल रहे हैं, पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम। सो ये हमारा जो है ना एक क्लियर लाइन डिफरेंशिएशन है भक्ति का और हमारा, कि हमें इस मायावादी फिलोसफी से कैसे बचना है और ये अंडरस्टैंड करना है। सो आज हम बात करेंगे गुलाब जामुन की। फेवरेट किसका है गुलाब जामुन? हाथ खड़ा करके बोलो, मेरा तो है। हाँ, बाकी जिनका मुस्कान ने भी हाथ खड़ा, माइन गुलाब जामुन ब्लैक वाला। मैया मेरा भी फेवरेट है गुलाब जामुन। आई लव दैट, बहुत टेस्टी। ओहो मुंह में पानी आ गया, लेट मी वाइप इट अवे। सो हाथ नीचे कर लो भाई रोहित, ठीक है गुड। सो अगर मैं किसी को करूं, है ना, गुलाब जामुन बन रहा है, कि सपोज चलो गाजर का हलवा तो सबको पसंद है, गाजर का हलवा, ओके एवरीवन फाइन। सो सोनू लिख रहा है, उद्धव लिख रहा है बिल्कुल नहीं, हालत ही खराब है। सो सपोज करो गाजर का हलवा बन रहा है ना, और आपको आ रही है सुगंध, और आपके घर आया है कोई गेस्ट, और वो गेस्ट आपसे पूछ रहा है ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, तो आपने क्या कहा? अरे तुमको पता नहीं, फॉरेनर है, सपोज करो, सपोज करो हमारे रशिया वाले अनिकेत के घर पे वो किसी को साथ लेके आया है ना, और अपने फ्रेंड को, और उसने कभी गाजर का हलवा नहीं खाया, और उसके घर में बन रहा है, और श्वेता जो है वो गाजर का हलवा बना रही है, श्वेता अभी यहाँ से चली गई है नहीं ग्रुप में, श्वेता जो है वो गाजर का हलवा बना रही है, और जो रशियन फ्रेंड है अनिकेत का वो कह रहा है व्हाट इज कुकिंग, रशियन लैंग्वेज में, अब अनिकेत को तो समझ आ रही है, तो अरे व्हाट इज कुकिंग, तो अनिकेत कहेगा गाजर का हलवा कुक हो रहा है, कैन यू स्मेल इट, वो कहेगा हाँ हाँ वेरी नाइस स्मेल, वेरी नाइस स्मेल, कैसा कुक हो रहा है, तो फिर उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, ठीक है वेरी गुड। उसके बाद क्या किया श्वेता ने, क्या किया, अनिकेत की बहन, उसने वो सारा गाजर का हलवा लिया, और उसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा डाला, और भगवान को भोग लगवाने के लिए भगवान के समक्ष रखने चली गई। तो वो जो व्यक्ति था अनिकेत के साथ, उसका दोस्त था, उसने ऐसे झांक के देखा कि कुछ रेड रेड है,
कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, उसके ऊपर वाइट वाइट कुछ डाला हुआ है, तो वो कह रहे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अनिल ने कहता हट, अभी नहीं देखते, अभी भगवान को भोग लगेगा, सो डोंट सी नाउ, वैसे व्हाट यू सॉ वाज, इट वाज गाजर का हलवा। तो उसने कहा अच्छा अच्छा। तो उसने कहा व्हाट इज गाजर का हलवा, अनिकेत ने कहा द स्मेल, द अरोमा, कितना अच्छा था वो। ही सेड यस यस यस, इट इज वेरी नाइस। उसने कहा गाजर का हलवा इज नाउ व्हाट, इट इज स्मॉल स्मॉल carrot cut into small small pieces, mixed with milk, mixed with jaggery sugar, and we hissing and on the gas for a very very long time. It boils and boils and boils, and when all the milk boils away, then what is left is gajar ka halwa. तो वो व्यक्ति जो था, ऐसे करके बड़ी बड़ी आंखें करके सोच रहा है गाजर का हलवा, दिस मस्ट बी समथिंग वेरी नाइस। और उसी टाइम क्या होता है कि उस व्यक्ति को सडनली यहाँ से अनिकेत के घर से जाना पड़ता है, उसका होटल का रूम बुक था, वो अनिकेत के घर रुक नहीं रहा था। उसका कैब ड्राइवर आ गया, and उसका कैब ड्राइवर बाहर से बाहर पी 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 कर रहा है। एंड अनिकेत कह रहा है, अरे रुक जाना, गाजर का हलवा खा के जाइयो। कहते नो 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 नो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, बट आई अंडरस्टूड टोटली व्हाट इज गाजर का हलवा। और अब वो जाके अपने देश जाके लोगों को बताता है, आई नो गाजर का हलवा इंडिया में। उनका व्हाट इज गाजर का हलवा, गुड गुड एरोमा, रेड रेड थिंग, वाइट वाइट समथिंग। तो क्या लोगों को समझ आएगा कि गाजर का हलवा क्या होता है? वुड ही विल बी एबल टू टेल कि ये कुजीन जो था वो गाजर का हलवा क्या था? बता पाएगा नहीं ना। until and unless you taste गाजर का हलवा, how can you tell कि वो गाजर का हलवा क्या है? until and unless you taste रसगुल्ला, you cannot tell what is रसगुल्ला ना। है ना, अगर आपको किसी को मैंगो एक्सप्लेन करना है, तो आप कहोगे यू स्मेल मैंगो, दिस इज सो ब्यूटिफुली स्मेलिंग, देन यू सी मैंगो, इट इज येलो 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 मैंगो, है ना। बट उसका टेस्ट क्या है मैंगो का, आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि मैंगो का टेस्ट कैसा है, until and unless one tastes mango, है ना। यू कैन इट इज वेरी स्वीट, तो अगला पूछेगा स्वीट लाइक जैगरी, स्वीट लाइक शुगर केन, स्वीट लाइक मिश्री, स्वीट लाइक व्हाट? देन यू विल से इट इज स्वीट लाइक मैंगो, मैंगो इज स्वीट लाइक मैंगो। आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। अभी तक जितने लोगों को मैंने ये कहानी सुनाई, अनिकेत और उसके दोस्त की, लोगों को समझ आ रही है? इट्स ओके, यस कुछ तो लिखो चैट बॉक्स में, यस कर दो या अनम्यूट कर यस दो। माता जी। ठीक है। तो क्या होता है, सेम वे, सेम वे क्या होता है, जब तक हम भगवान के फॉर्म को नहीं देखते, तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते। अब भगवान है, भगवान के में से जो लाइट निकलती है, ठीक है, ब्रह्म ज्योति निकलती है। भगवान जो है लाइटें मारते हैं, है ना। तो फर्स्ट व्हेन वी सी गॉड, तो क्या दिखता है, वो लाइट दिखता है, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति, है ना। तो एक टाइप ऑफ फिलोसफी है जिनको बस यही पता है कि भगवान क्या है, ब्रह्म ज्योति। अब जैसे अनिकेत के फ्रेंड को था कि गाजर का हलवा क्या है, एरोमा, उनको आगे पता ही नहीं कि क्या है, क्या चीज है। तो वो वहीं पे उनका एंड हो जाता है। इनको कहते हैं ब्रह्मवादी, जिनको लगता है कि भगवान कुछ नहीं है, उनको नहीं पता वो लाइट का सोर्स क्या है। वो लाइट देख के ही इतने अमेज्ड हो जाते, वाओ द लाइट, वाओ, यही यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। सो दीज पीपल आर कॉल्ड ब्रह्मवादी, दीज आर इनोसेंट पीपल, जिनको पता ही नहीं कि आगे क्या है। दे थे से कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, ये बस ब्रह्म ज्योति तक होना है, बस दैट्स इट। उसके बाद क्या होता है, अनिकेत के फ्रेंड ने क्या देखा, गाजर के हलवे का फॉर्म देखा। तो कई लोगों को लगता है जो हृदय में बैठे परमात्मा है, जब वो योगा करते हैं, जब वो तपस्या करते हैं, जो वो फॉर्म आता है, जो बस एक पिक्चर की तरह है। जैसे वो गाजर का हलवा क्या था, एक पिक्चर की तरह था। जैसे अगर वो गूगल करेगा व्हाट इज गाजर का हलवा, उसको पिक्चर आएगी समझ में। ठीक है, वैसे ही मैंगो को गूगल करेगा तो वो एक पिक्चर आएगी, या रसगुल्ले को, गुलाब जामुन को पिक्चर करेगा तो वो गुलाब जामुन का पिक्चर आएगा। बट इज दैट अ मैंगो?
Is that a gulab jamun? No, until and unless you hold that in your hand and you taste it. जब तक आप उसको हाथ में नहीं पकड़ते और टेस्ट नहीं करते तो नहीं पता। तो योगी इसको क्या होता है, जब वो अपनी योग साधना में बैठे होते हैं, ध्यान योगा कर रहे होते हैं, अपनी जो है लाइफ एयर को आंखों के बीच में यहाँ पे ज्ञान चक्र में अपने को स्थित करके कर रहे होते हैं, योग आसन में बैठ के ओम। तो क्या होता है, जब उनका वो सिद्ध होता है तो उनके हृदय में परमात्मा दिखते हैं। परमात्मा क्या है? भगवान के एक पिक्चर है, जो एक भगवान का फॉर्म है जो हमारे साथ चलता है। यू सी अ मून। आप आप आसमान में क्या देखते हो? चांद। और अगर आप बहुत सारे 10 कटोरे रख दो पानी के भरे हुए, तो 10 कटोरों में चांद का क्या दिखेगा? प्रतिबिंब। पर क्या वो चांद है? उसी प्रकार से मेन कृष्ण इज देयर, और कृष्ण की जो रिफ्लेक्शन है परमात्मा के रूप में, वो हम सबके हृदय में है। हम यहाँ पे 12 लोग हैं, हम 12 लोगों के हृदय में परमात्मा है, क्योंकि अभी हम जीवित हैं, है ना, चल पा रहे हैं, और परमात्मा हमारे साथ चलते हैं। और व्हाट इज दैट? दैट इज लाइक कि आपने मिट्टी के घड़े रखे हुए हैं यहाँ पे 12, और कृष्ण का जो रिफ्लेक्शन है वो हम में पड़ रहा है। पर दैट इज नॉट द मून, दैट इज नॉट द मैंगो। हमने मैंगो देख लिया, पर मैंगो क्या है, क्या हम डिफाइन कर सकते हैं? तो ये होता है योगा स्तर। परमात्मा के दर्शन कौन करते हैं? योगी। पहले हमने बात की ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी क्या करते हैं? भगवान की बॉडी में से निकली हुई लाइट तक लिमिटेड रहते हैं। देन सेकेंड इज योगी, जो अपने हृदय में परमात्मा को देखते हैं। और थर्ड आते हैं भक्तास, दैट सर्व कृष्णा। नो, व्हाट इज भक्ति? प्रभुपाद ने इसको कैसे ट्रांसलेट किया है? लविंग डिवोशनल सर्विस। It's not emotion, loving, devotion, not emotion. And that is a service. You say, bring in action. If I say, I love you all, I love you all, I love you all, and I don't remember your birthdays, I'm not wishing you on your birthdays, I'm not, आप अभी अनिकेत यहाँ पे आया और हम उसके लिए कोई स्पेशल सरप्राइज या वो प्लान करके ना जाए, वैसे तो वो नहीं आ रहा, बट फिर भी अगर बाई चांस अनिकेत दिल्ली आता है, या मुस्कान जो है छत्तीसगढ़ वाली वो दिल्ली आती है, देन वी ब्रिंग हर, ओ माता जी लुक वी ब्रॉट कुक दिस फॉर यू। तो उसको क्या फील होगा? फैमिली वाला फील होगा कि यस माता जी लव्स मी, ओ माता जी केयर्स अबाउट मी, माता जी इज दिस ग्रुप, आई एम इन अ वार्म। तो दैट इज व्हाट वी गिव कृष्णा। वी कैन नॉट से आई लव यू मुस्कान, आई लव यू अनिकेत, प्लीज प्लीज प्लीज। यू कैन नॉट से दैट until and unless that is shown in your actions। ठीक है, आपका एक्शन होना जरूरी है। तो हमारा क्या होता है? एक्शन होता है। और हमारे लिए विग्रह क्या है? वो भगवान है। प्रतिमा ना ही तुम, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप प्रतिमा नहीं है, आप ब्रजेंद्र नंदन है। But these are the three forms. Brahmavadis, innocent people. They don't know. After the Brahman, after the ब्रह्म ज्योति में लीन होना ही उनका गोल है, और उनको आगे नहीं पता। योगीज परमात्मा तक पहुंचते हैं एंड दे डोंट नो, उनका डेस्टिनेशन वहां पे है। थर्ड, भक्तास। भक्तास नो देर इज गॉड। भगवान का, जैसे मैंने कहा, आधार कार्ड हमारे पास है। उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, उनकी गर्लफ्रेंड कौन है, उनकी बीवी कौन है, उनकी मम्मी कौन है, उनके पापा कौन है, उनके घर राशन कितना लगता है, उनके घर गायें तक हमें पता है कि कितनी गायें हैं। भगवान के पास 9 लाख गायें हैं। मतलब हमें भागवतम में भगवान के बारे में चप्पा चप्पा बता दिया गया है। और तो और, आधार कार्ड तो छोड़िए, हम तो और आगे पहुंच गए कि उनके हृदय में क्या है वो चैतन्य चरितामृत में बता दिया गया। भगवान कौन है भगवत गीता ने बता दिया हमें कि क्या है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज आगे आगे बढ़ना। तो वेन अ ब्रह्मवादी और अ योगी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द भक्ता, तब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब उनके हार्ट में चेंजेस आते हैं, तब उनको व्हाट इज द डिफरेंस वो पता चलता है। सो ब्रह्मवादीज आर इनोसेंट पीपल, yogis they don't know what is further, and bhaktas they know what is भगवान। इट्स भगवान भी एक इंडिविजुअल है। हमें कोई ब्रह्म ज्योति में नहीं मिलना, हमें कहीं ऐसी जगह पे जाके नहीं मिलना कि जो दिक्कत करे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो जो एग्जाम्पल दिया गया है शास्त्रों में, दैट इज गिवन ऑफ अ सन। सन में से रेज निकल रही हैं, तो वो रेज क्या हुई?
ब्रह्म ज्योति। और जो सन प्लैनेट हमें दिख रहा है आसमान में वो क्या हुआ, परमात्मा। लेकिन सन प्लैनेट के अंदर एक सन डीटी बैठे हैं, सन सूर्य देवता बैठे हुए हैं, जिनके साथ आप बातचीत कर सकते हो, उनका बॉडी फायर का बना हुआ है, उनसे आप वार्तालाप, आदान और प्रदान कर सकते हो। तो वो सूर्य देव क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ भगवान फैक्टर। So we have a Brahma Jyoti factor, we have a Paramatma factor, and then we have a Bhagwan factor. So अभी तक जितना मैंने बोला सबको समझ में आया, या आई शेल रिपीट इट प्लीज। बाकी जिनका मैं देख पा रही हूँ उनको समझ में आया। रोहित आपको समझ में आया? टाइप आपका आवाज नहीं आया। सोनू ने कहा आया माता जी, रोहित ने कहा रुचि, मुस्कान, जाते, नानिकेत, श्रेयस, मुस्कान, यस ठीक। माता जी, समझ में आ रहा है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, वी आर इंडिविजुअल, ठाकुर जी इज ऑल्सो इंडिविजुअल। वी कैन नेवर बी ठाकुर जी एंड ठाकुर जी कैन नॉट बी अस। ठीक है। और भगवान की जो कई लोग होते हैं, हमें 5 तरीके की मुक्ति होती है। एक होती है सहजिया मुक्ति, जिसमें आप ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हो। एक होती है सृष्टि मुक्ति, जिसमें क्या होता है, आप भगवान की तरह ओपुलेंट हो जाते हो। ठीक है। एक होता है रूप, स्वरूप मुक्ति, जिसमें आप जैसे विष्णु दूत होते हैं, वो बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह दिखते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति टेम्पल आया, ये राधा पार्थसारथी के सामने कौन खड़े हुए हैं, 2 विष्णु दूत ऐसे खड़े हैं, वो कौन है, जय और विजय। ही वेंट इनसाइड, ही स्टार्टेड फाइटिंग कि आप कैसे कृष्ण भक्त हो, विष्णु जी को तो आपने टेम्पल के बाहर कर दिया। तो उनको समझाया गया कि वो विष्णु जी नहीं है। एक ये स्वरूप मुक्ति होती है, जो आपको विष्णु फॉर्म मिल जाता है। और वो विष्णु फॉर्म क्या होता है, उनके अंदर श्रीवास मार्क नहीं है उनकी छाती के ऊपर, और कौस्तभ मणि नहीं है। बाकी भगवान इतने दयावान है कि अपने जैसा ही रूप दे देते हैं। एक होता है सालोक्य मुक्ति, हम भगवान के लोक जाते हैं, वहां पे रहते हैं। एक होता है भगवान के हम हमारे में गुण आते हैं। एक होता है हम ब्रह्म ज्योति के अंदर लीन हो जाते हैं। तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ मुक्तिज। परंतु एक भक्ता को नहीं चाहिए ये मुक्ति, क्योंकि वी हैव टू बिकम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी डोंट हैव टू बिकम कृष्णा। हमें क्या करना है, आदान प्रदान करना है भगवान के साथ, हमें भगवान की सेवा करनी है। तो भक्ता ये मुक्ति तभी लेता है इफ उसका पर्पस क्या है, भगवान की सेवा करना। भगवान के लोक जा रहा है तो भगवान की सेवा कर सकता है, तो सलोक्य मुक्ति एक्सेप्टेड है। भगवान के लोक जा रहा है तो स्वरूप मुक्ति चाहिए, कि क्योंकि हम इस बॉडी से बहुत लिमिटेड काम कर सकते हैं, और भगवान के लोग बहुत काम होता है। प्लीज रीजॉइन द लिंक नंबर 2 प्लीज, बिकॉज